नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी जबलपुर ब्रांच के यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर के पॉलीगॉन यानी बहुभुज टॉपिक का, जिसमें से एसएससी, बैंकिंग और रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि पॉलीगॉन यानी बहुभुज क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पॉलीगॉन यानी बहुभुज का मतलब होता है एक ऐसी द्विआयामी आकृति यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। 3 के बाद 3 से अधिक 4 भी हो सकती हैं भुजाएं, 5 भी हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं। इससे अधिक जितनी भी चाहें हम उतनी भुजाएं ले सकते हैं। जिन आकृतियों में 3 भुजाएं होती हैं उन्हें हम ट्रायंगल कहते हैं यानी त्रिभुज। जिनमें 4 भुजाएं होती हैं उन्हें हम चतुर्भुज कहते हैं यानी क्वाड्रिलेटरल। जिनमें 5 भुजाएं होती हैं उन्हें हम पेंटागन यानी पंचभुज कहते हैं। जिनमें 6 भुजाएं होती हैं उन्हें हम षटकोण या हेक्सागन कहते हैं। और इसी प्रकार ये आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो लाइंस हैं ये हैं भुजाएं यानी कि साइड। और ये जो भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से ये जो बिंदु उभर के आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। ठीक है, ये जानकारी आपको आगे इसमें हेल्प मिलेगी सवाल करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसमें अब ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं सवाल को हल करने के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है कि किसी भी पॉलीगॉन में यानी किसी भी बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। सभी आंतरिक कोणों का योगफल इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां पर n का मतलब है भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड्स। किसी भी पॉलीगॉन में यदि हम सिर्फ यहां पर n की जगह भुजाओं की संख्या का मान रख दें तो हमें पॉलीगॉन के सभी आंतरिक कोणों का योगफल ज्ञात हो सकता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखिए। जिस प्रकार हम आंतरिक कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं उसी प्रकार हम सभी बाह्य कोणों का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल यानी सभी बाह्य कोणों का योगफल, जो कि होता है 360 डिग्री। यानी कि बहुभुज पॉलीगॉन चाहे कितनी भी भुजाओं वाला हो उसके सभी बाह्य कोणों का योगफल यानी एक सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला, यदि हम चाहते हैं कि हम किसी भी सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात कर सकें, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब हिंदी में होता है सम बहुभुज, और इसका मतलब होता है एक ऐसा बहुभुज, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल। तो अगर किसी सम बहुभुज में हमें प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए हम जो हमारा योगफल का फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को भुजाओं की संख्या से यानी नंबर ऑफ साइड से भाग दे दें अगर, तो हम इससे प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि त्रिभुज में यानी ट्रायंगल में सभी कोणों का योगफल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हमें पता है कि 180 डिग्री होता है, और हमें ये भी मालूम है उसमें कि भुजाओं की संख्या 3 होती हैं। तो अगर हम सम ऑफ ऑल एंगल से भुजाओं की संख्या यानी 3 से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर मिलता है 60 डिग्री।
और किसी भी समबाहु त्रिभुज में यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये आपको मालूम है। तो इसी तरह से हम किसी भी बहुभुज में जिसमें हमें उसका सम ऑफ ऑल एंगल्स यानी कि सभी आंतरिक कोणों का योगफल ज्ञात होगा, तो हम भुजाओं की संख्या से भाग देकर उसमें प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल, जिस प्रकार हमने अभी प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात किया है, उसी प्रकार हम प्रत्येक बाह्य कोण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी ईच एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन पॉलीगॉन कैसा होना चाहिए? रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए, यानी कि समबाहुभुज होना चाहिए, क्योंकि समबाहुभुज में ही सभी भुजाएं समान होती हैं, इसी कारणवश सभी कोण भी समान होते हैं, यानी सभी एंगल इक्वल होते हैं। तो जिस तरह से हमें मालूम है कि सभी एंगल्स का सम यानी सभी बाह्य कोण के एंगल्स का सम 360 होता है, तो अगर हमें प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड से भाग देना होगा। ठीक है, चलिए अगला फॉर्म देख रहे हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं। तो हमारा अगला फॉर्मूला है विकर्णों की संख्या यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो किसी भी पॉलीगॉन में, किसी भी बहुभुज में अगर हमें विकर्ण ज्ञात करने हैं तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि विकर्ण होते क्या हैं। डायगोनल्स हम किसे कहते हैं? तो डायगोनल्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज में यानी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें कि जो विपरीत शीर्ष होते हैं यानी अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, उनको मिलाने वाली रेखा यानी उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो अभी अगर आकृति हमारी छोटी है, कम उसमें भुजाएं हैं, तब तो हम उसमें फिगर ड्रॉ करके बता सकते हैं कितने उसमें विकर्ण हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक ऐसी आकृति जिसमें 10 भुजाएं हैं, उसमें विकर्णों की संख्या यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करना है, तो उसमें आप काउंट करके नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो फिगर बहुत मैसी हो जाएगा। आप पहली बात तो 10 लाइन वाला फिगर ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, और यदि ड्रॉ कर भी लेंगे तो उसमें हमें बहुत एक जाल जैसा बन जाएगा, जो कि हम काउंट करके नहीं बता पाएंगे कि उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और सिंपल सा फॉर्मूला है इसका n इंटू n-3/2, जहाँ पर n का मतलब वही है नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब हम इसमें सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स पुट कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएंगे। जैसे अगर हम इस 10 साइड वाले पॉलीगॉन की बात करें तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या रखना है, यहाँ पर और यहाँ पर n की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ 10 आ जाएगा, और 10 - 3 7/2, ये आएगा 70/2, यानी 35 डायगोनल्स बनेंगे। अगर हम फिगर में 35 डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो हम उसे काउंट भी नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें आने वाले डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें कुछ क्वेश्चंस इजी लेवल के हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा हार्ड लेवल के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ 8 साइड्स? 8 भुजाओं वाले समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखें कि आपको इसमें गिवन क्या है और पूछा क्या हुआ है। तो इसमें हमें ये गिवन है कि एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 8 हैं, और हमसे वो पूछ रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, यानी कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। हमने अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करने के लिए, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। इससे ईच इंटीरियर निकलता है। तो अगर हम n की वैल्यू 8 पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो हमें इससे ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे पुट किया इसकी जगह पर, और इसकी जगह पर 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 - 2 6 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 8। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, इसको इससे कैंसिल करेंगे 16, और ये 5 बार में कट जाएगा। 45 इंटू 3 135 डिग्री, यानी कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 8 हो अगर, तो उसमें
ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू 135 डिग्री हमें मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ पॉलीगॉन नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 54, यानी एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या 54 है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स दिया हुआ है, यानी विकर्णों की संख्या दी हुई है जो कि 54 है, और हमें इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या। तो हमने अभी नंबर ऑफ डायगोनल्स का भी फॉर्मूला देखा था, जिसमें ये फॉर्मूला था n इंटू n माइनस 3/2, जहाँ पर n का मतलब था नंबर ऑफ साइड्स और d फॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि वो n की वैल्यू दे दे और आपसे नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ ले, लेकिन हमें यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स 54 है, इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 3/2। इसके बाद इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें 2 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 54 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 108 इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 3। अब हम इस पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगे और ऑप्शन की वैल्यू पुट करके भी हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस देख सकते हैं आप, इसमें ऑप्शंस गिवन है 7, 9, 12 एंड 15। ये जो ऑप्शंस हैं ये नंबर ऑफ साइड्स के ऑप्शन हैं। तो अगर हम चाहें तो n की वैल्यू इन ऑप्शंस में से पुट करके ये चेक कर सकते हैं कि किस वैल्यू को रखने पर हमें यहाँ पर 108 मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर 7 पुट किया तो 7 माइनस 3 4, 7 4 ज़ा 28, ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 108 चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर 7 पुट नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पर 9 पुट किया तो यहाँ पर 9 माइनस 3 6 और 9 6 ज़ा 54 आएगा, जबकि हमें चाहिए 108, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर हम अगला ऑप्शन पुट करते हैं 12, तो यहाँ पर हम रखेंगे 12 और यहाँ पर आएगा 12 माइनस 3 9 और 12 9 ज़ा 108 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ साइड्स जो है वो क्या है, 12 है। और आप चाहें तो इसको इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, पर उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन एंगल कैन नेवर बी ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि वह कौन सा कोण है या वह कौन सा माप है जो किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस गिवन रहेंगे, 150 डिग्री, 105 डिग्री, 144 डिग्री और 108 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपसे वो पूछ ये रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी पॉलीगॉन का, चाहे वो नंबर ऑफ साइड्स उस पॉलीगॉन में कितनी भी हो, आपको ये बताना है कि किसी भी पॉलीगॉन का ईच इंटीरियर एंगल इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि 3 एंगल इसमें ऐसे होंगे जो किसी न किसी पॉलीगॉन के ईच इंटीरियर एंगल होंगे, सिर्फ एक ही एंगल ऐसा है जो कि नहीं है। तो ये आप पता कैसे लगाएंगे, तो देखिए ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ये दे रखे हैं इंटीरियर एंगल के। ठीक है, अब हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए किसी भी पॉलीगॉन को ले लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक हेक्सागोन लिया, यानी षटकोण लिया, जिसको हम षटभुज भी बोल सकते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जहाँ पर 2 साइड्स इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष। और किसी भी शीर्ष पर, किसी भी वर्टेक्स पर जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, यानी कि इंटीरियर एंगल का मतलब है आंतरिक कोण जो कि बहुभुज के अंदर बनेगा, और एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण का मतलब होता है जो कि पॉलीगॉन यानी बहुभुज के बाहर बनेगा। तो किसी भी वर्टेक्स में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, वो होता है 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। तो ये आप
किसी भी वर्टेक्स में किसी पॉलीगॉन में यूज़ कर सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स, किसी भी शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि किसी भी रेखा में, किसी भी लाइन में यदि दो एंगल फॉर्म होते हैं तो उन दोनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर, यानी रैखिक युग्म। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं ये किसी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसके एक्सटीरियर एंगल को भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? जब हमें मालूम है इंटीरियर एक्सटीरियर का सम 180 है और ये आपको दे रखा है इंटीरियर एंगल, तो आप इन चारों का एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे? 180 से माइनस करके। तो अगर इंटीरियर एंगल 150 है, 180 से माइनस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। अगर ये 105 है तो एक्सटीरियर एंगल आएगा 75 डिग्री। अगर ये 144 है एक्सटीरियर एंगल आएगा 36 डिग्री। और अगर ये 108 है तो एक्सटीरियर एंगल आएगा 72 डिग्री। अब हमने ये एक्सटीरियर एंगल क्यों निकाला है? इसलिए निकाला है क्योंकि इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है वो बहुत ईजी है। उससे हम आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाला एंगल गलत होगा। अब देखिए, ईच एक्सटीरियर एंगल यानी प्रत्येक बाह्य कोण के लिए हमने ये देखा कि उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाय एन। और अगर ये चार में से कोई एक गलत होगा तो बाकी तीन वैल्यूज जो हैं वो 360 से डिवाइड हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि ये ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपको ऑप्शंस में दे रखा है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू 30 पुट की तो n ऊपर आ जाएगा, 30 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हमें ये दिखाई दे रहा है कि 360 30 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। अगर ये डिवाइड हो रहा है इसका मतलब कि ये सही है। इनमें से ऐसी एक ही वैल्यू होगी जो कि 360 से डिवाइड नहीं होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहली वैल्यू तो डिवाइड हो गई, मतलब ये आंसर नहीं होगा। दूसरी वैल्यू देखते हैं, 360 डिवाइड बाय 75। क्या 360 75 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है। दूसरी बाकी वैल्यूज़ देख सकते हैं आप कि 360 का डिवाइड यदि हम 36 से करेंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स में। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में। इसका मतलब कि ये सारी वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसीलिए ये 105 डिग्री जो है ये किसी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी एक समबहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, वह सभी बाह्य कोणों के योगफल का 2 गुना है। देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, यानी बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सभी आंतरिक कोणों का योगफल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल is equal to twice of sum of all exterior angle, यानी सभी आंतरिक कोणों का योगफल सभी बाह्य कोणों के योगफल का 2 गुना है। तो हमसे पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें मालूम है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, चाहे बहुभुज कैसा भी हो, चाहे पॉलीगॉन कैसा भी हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये वैल्यू हो जाएगी 720 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यानी सभी आंतरिक कोणों का योगफल। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए, n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 720 डिग्री। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 18 से 72 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। यहाँ पर हमें मिलेगा n-2 इज इक्वल्स टू 4, -2 उस तरफ जाएगा तो n की वैल्यू 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6। तो नंबर ऑफ साइड्स 6 मिलेंगे इसमें। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन। दो समबहुभुज के भुजाओं की संख्या 5:4 है एंड द डिफरेंस ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ टू पॉलीगॉन इज 6 डिग्री, यानी कि दोनों के आंतरिक कोणों का अंतर 6 डिग्री है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगॉन, दोनों के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो इस सवाल में हमें दिया हुआ है 5:4। ये क्या है? ये है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगॉन, दो बहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात। और हमें एक चीज़ और दी हुई है कि 6 डिग्री जो है ये है डिफरेंस, यानी अंतर किसका? इन दोनों पॉलीगॉन के ईच इंटीरियर एंगल, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का डिफरेंस। और इसमें हमें पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगॉन, दोनों बहुभुज के भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले ऑप्शंस देख लें, क्योंकि ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है। इसके ऑप्शंस हैं 10,8, दूसरा 5,4, तीसरा 15,12, चौथा 20,16। ये सारे ऑप्शन में वैल्यूज़ लगभग सबकी सेम है। रेशियो नहीं लेना है हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, एग्जैक्ट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, ये जो नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हैं ये भले ही हमें रेशियो में दे रखी हों, पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए, यानी बाह्य कोण निकालने के लिए। अब हमें मालूम है कि 360 डिग्री ये सम होता है सारे एक्सटीरियर एंगल्स का, और अगर हमें वहाँ से ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? उसके लिए डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ साइड्स से। ठीक है, पर ये जो रेशियो दे रखा है हमें, ये तो नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो है, और ये जो डिफरेंस दे रखा है ये इंटीरियर एंगल का डिफरेंस है, यानी कि आंतरिक कोणों का अंतर है। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि जो डिफरेंस 6 डिग्री है, अगर ये इंटीरियर एंगल्स के बीच का डिफरेंस है तो एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोणों का डिफरेंस भी तो 6 डिग्री ही आएगा। अगर दो पॉलीगॉन हैं और उन दोनों पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का डिफरेंस 6 डिग्री है तो उनके एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण का अंतर भी 6 डिग्री ही होगा। इसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर ये एक ट्रायंगल है और ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, हमें डिफरेंस 6 डिग्री दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि ये वैल्यू हमने ले ली यहाँ पर और ये ले ली, ये दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण है। अब हम इस पे ऐसा एंगल एज्यूम करते हैं जिनका डिफरेंस 6 डिग्री हो। तो अगर हमने इसको लिया 80 डिग्री और इसको हमने ले लिया 86 डिग्री, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के एंगल का डिफरेंस 6 डिग्री है। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल 100 होगा, क्योंकि लाइन पे कोई भी एंगल फॉर्म होता है तो उसका सम होता है 180 डिग्री। उसी प्रकार अगर ये एंगल 86 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? ये होगा 94 डिग्री का। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस पॉलीगॉन यानी ट्रायंगल का, और यहाँ पर जो ये एंगल फॉर्म हुआ है 94, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का। इनका डिफरेंस आप देख सकते हैं कि इनका डिफरेंस भी कितना है? 6 डिग्री है। मतलब अगर इंटीरियर एंगल का डिफरेंस 6 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस भी 6 डिग्री होगा। ये हमने क्यों फाइंड किया? क्योंकि जो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है वो बहुत लेंदी है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री डिवाइड बाई n का यूज़ करना होता है। तो अगर हमें डिफरेंस मालूम है तो हम इस वाली साइड और इस वाली साइड से डिवाइड कर देंगे, किसका? 360 से डिवाइड कर देंगे, एक बार 5 का और एक बार 4 का। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल, पहली वैल्यू आएगी 72 डिग्री और यहाँ पर हमें मिलेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री और 72 का डिफरेंस जो है वो आएगा 18 डिग्री यानी 18 डिग्री, और डिफरेंस हमें दिया हुआ है 6 डिग्री।
डिफरेंस जो गिवन है वो है 6 डिग्री और हमें वहाँ पर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 18 डिग्री। इसका मतलब कि इनमें रिलेशन कैसा है, मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 × 3 मल्टीप्लाई करने पर हमें 18 डिग्री मिलेगा। तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 15, 4 3 12। तो इसमें से आंसर होगा 15, 12। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, एक समबहुभुज में द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स आर इन द रेशियो 1:4, यानी कि बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अनुपात 1:4 है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो जो रेशियो हमें गिवन है वो है 1:4 और ये किसका रेशियो है, ये एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का रेशियो है। जिसका नाम पहले बोला गया है उस रेशियो को पहले लिखना होता है, जिसका नाम बाद में बोला है उस रेशियो को बाद में लिखना होता है। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का रेशियो 1:4 है और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, यानी n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो मैंने एक पॉइंट बताया था कि किसी भी वर्टेक्स यानी शीर्ष पर सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, यानी आंतरिक और बाह्य कोण का योगफल सदैव कितना होता है, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 यूनिट मिलेगा। और इनका जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 5 से डिवाइड कर देंगे 180 का, तो हमें मिलेगा 36 डिग्री। 1 यूनिट की वैल्यू 36 डिग्री मिली है। तो इसका मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं इस 1 से तो हमें एक्सटीरियर एंगल जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 36। और ये कौन सा एंगल है, ये ईच एक्सटीरियर एंगल और ईच इंटीरियर एंगल था, यानी प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात था। तो अगर ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 36 डिग्री है तो हमारा जो फॉर्मूला था 360 डिग्री अपॉन n, ये हम कब यूज़ करते थे, ईच एक्सटीरियर एंगल यानी प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए यूज़ करते थे। तो अगर हम 36 से डिवाइड करा देंगे 360 का, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, n ऊपर आ जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो n की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10, यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन, 2 समबहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। एंड द रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स इज 2:3 और उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो पहली चीज़ गिवन है हमें 1:2 जो है ये है नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो, यानी भुजाओं की संख्या का अनुपात। और दूसरा जो रेशियो है ये है 2:3, ये है रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स, यानी कि आंतरिक कोणों के बीच का अनुपात। और हमें इसमें बताना है भुजाओं की संख्या। तो इसको हम 2 अप्रोच से कर सकते हैं। एक तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि बहुत लेंदी होगा, फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे इसको, और दूसरा तरीका है इसको ऑप्शन से सॉल्व करने का। तो हम ऑप्शंस भी इसके नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें इजी पड़े निकालने के लिए। पहला है 3,6, दूसरा है 5,10, तीसरा 6,9, चौथा 4,8। ठीक है, अगर हम इसे फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा किसका, ईच इंटीरियर एंगल, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला। ठीक है, तो जो कि फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब इसमें n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स तो आपको रेशियो के फॉर्म में दे रखा है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ साइड्स का जो रेशियो है वो है 1:2, मतलब अगर हमने इसे n माना तो हमें इसे क्या मानना पड़ेगा, 2n।
और हम इन दोनों के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं और फिर हम उनका रेशो लेंगे। तो अगर पहला वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आएगा n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ठीक है। दूसरे वाले साइड के लिए 2n यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर n है वहाँ पर हम 2n यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2n। अब हमने इन दोनों का रेशो क्यों लिया है? रेशो इसलिए लिया है क्योंकि हमें रेशो के फॉर्म में ही दिया हुआ है कि ईच इंटीरियर एंगल यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात के फॉर्म में वैल्यू दी है 2:3, तो हमें इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ा है और इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया 2:3। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, अगर ये से कैंसिल हो जाएगा, ये n की वैल्यू n से कैंसिल हो जाएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमें यहाँ पर ये मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ n-2 इंटू 2n-2 इज इक्वल्स टू 2/3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3n-6 इज इक्वल्स टू 2n-2। ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा n, और 6 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6 - 2 n की वैल्यू आएगी कितनी? 4। तो अगर n की वैल्यू 4 है, यानी ये 4 है अगर, तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो आंसर क्या होगा? 4,8। और जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको गिवन है, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा। अब हम इसे दूसरे तरीके से देखेंगे जो कि हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन की मदद से। तो इसके लिए पहले हम ये रब कर देते हैं, इससे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो हमें ये रेशियो दे रखा है, अगर हम इस रेशियो का मल्टीप्लाई कर दें 2 × 1 = 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 3 × 2 = 6, तो हमें यहाँ पर मिला 2/6 या 2,6। तो हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके में कौन सा तरीका? पहला है कि हम सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन सब में -2 कर दें अगर, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ये जो यहाँ पर हमने फाइंड किया है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है कि हमें यहाँ पर जो मिली है वैल्यू, उसमें अगर हम +2 कर दें तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन में वो वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन आपको दोनों प्रोसेस मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे वैल्यू आ जाती हैं जो कि आपको डायरेक्ट नहीं कटेंगी, उसमें ऑप्शन में लेंदी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर इसमें सब में +2 कर देते हैं, इन दोनों में +2 करेंगे तो यहाँ में मिल जाएगा 2 + 2 4 और 6 + 2 8। और हमने अभी देखा सॉल्व करके कि हमारा आंसर 4,8 आया था। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन में भी हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको +2 नहीं बल्कि -2 करना है। तो यदि आप शुरू से स्टार्ट करते हैं और -2 करते हैं दोनों वैल्यूज़ में, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1,4। ये आंसर नहीं होगा। इस वाले में माइनस करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 3,8, ये भी आंसर नहीं है। इस वाले में -2 करेंगे तो ये होगा 4,7, और इस वाले से यदि आप -2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2,6, यानी आपको ये वैल्यू मिल जाएगी जो आपने यहाँ पर रेशियो का मल्टीप्लाई करके निकाला है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको +2 करना होगा, और यदि आप ऑप्शन के थ्रू करते हैं तो -2 करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। इसमें बस आपको वैल्यूज अलग दी हुई हैं। पहली वैल्यू जो है वो है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स की 1:2, ये है नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो। और दूसरी जो वैल्यू है वो है ईच इंटीरियर एंगल के रेशियो। ईच इंटीरियर एंगल यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात। ठीक है, और हम इसे ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन है पहला 4,8, दूसरा 5,10, तीसरा 6,12 और चौथा 3,6। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि इन दोनों रेशियो का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8। अब हमें याद रखना है कि अगर हम ऑप्शंस के थ्रू आंसर लाना चाहते हैं तो उसमें हमें -2 करना होगा, और यदि हम इसके थ्रू ऑप्शन लाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें +2 करना होगा। तो यदि हम यहाँ पर +2 कर देते हैं दोनों वैल्यू में तो ये हो जाएगा 5, और 8 + 2 ये हो जाएगा 10, और ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 5,10 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर एक
टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं हेक्सागोन, जो कि पॉलीगॉन का ही एक पार्ट है, लेकिन हम ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल यानी त्रिभुज और चतुर्भुज को तो पढ़ ही लेते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है। पेंटागॉन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेक्सागोन से सवाल पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल में भी काफ़ी सवाल इसमें से पूछे गए हैं, तो आप एक बार हेक्सागोन को डिस्कस करते हुए देख लें। आप हेक्सागोन का मतलब होता है हिंदी में इसे षटभुज या षटकोण कहते हैं, और इसमें नंबर ऑफ साइड्स 6 होती हैं। इसमें n इज इक्वल्स टू 6 है। इसके सभी आंतरिक कोणों का योगफल यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो वो आएगा 720 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमें मालूम ही है, चाहे पॉलीगॉन कैसा भी हो, बहुभुज कैसा भी हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योगफल जो है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ABCDE F ये सब वर्टेक्स हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें कि ये कौन सा केस है, ये है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन यानी कि समषटभुज। समषटभुज का मतलब है इसकी सभी भुजाएं आपस में समान है यानी बराबर है। ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस पॉइंट से यदि हम सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें यानी शीर्षों को जोड़ दें, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब यदि ये हेक्सागोन रेगुलर हेक्सागोन है तो इसकी सारी भुजाएं आपस में समान होंगी यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, और सारे इसके एंगल भी बराबर होंगे, ईच एंगल इज इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 6 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, और ये 6 के 6 ट्राइंगल्स जो होंगे ये 6 क्या होंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल होंगे यानी समबाहु त्रिभुज होंगे। तो अगर ये A है तो ये साइड भी A होगी, ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A और ये भी A होगा, ठीक है। सेंटर पॉइंट का नाम आप चाहें तो O दे सकते हैं। अब इसमें आपको ये जो लाइन दिखाई देगी, ये लाइन यहाँ से डायरेक्ट पास होगी, ये इसका डायामीटर होगा यानी व्यास होगा, ये भी इसका डायामीटर होगा व्यास होगा, और ये भी इसका डायामीटर होगा यानी व्यास होगा। तो इसके नेमिंग देखिए कि AD इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू CF, और इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी A प्लस A 2A, ठीक है। और इसी 2A को हम कह सकते हैं कि ये इसका सरकम रेडियस है यानी परित्रिज्या है। अगर हम इस हेक्सागोन के बाहर एक सर्कल बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, तो उस सर्कल को हम क्या कहेंगे, सरकम सर्कल कहेंगे यानी कि परिवृत्त कहेंगे। और उस परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, A होगी। उसका व्यास कितना होगा, 2A होगा। तो ये इसीलिए हमने इसका नाम जो है वो क्या दिया है, इसका नाम हमने दिया है डायामीटर यानी व्यास। क्यों है ये डायामीटर, क्योंकि ये सरकम सर्कल का डायामीटर है यानी परिवृत्त का व्यास है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि अगर ये 6 ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं तो इन सारे ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर सब जगह हमने 1 क्यों लिखा है, इसका मतलब है कि सबका एरिया इक्वल होगा। तो अगर ये 6 पार्ट में डिवाइड है तो पूरे हेक्सागोन यानी पूरे षटकोण का एरिया अगर 6 हो तो ईच ट्राइंगल यानी प्रत्येक त्रिभुज का एरिया कितना होगा, 1 होगा। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी सीजीएल में, हम अभी आगे देखेंगे। आगे देखते हैं इसमें कि और क्या चीज़ें इसमें रह गई हैं। तो इसमें एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ पर कोई लाइन ज्वाइन की जाती है तो हमें मालूम है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज में यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल में एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि 90 डिग्री फॉर्म करे, तो ये लाइन AD 90 डिग्री भी होगी, मिड पॉइंट पे भी टच करेगी, और इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगी यानी कोण समद्विभाजक भी होगी। तो ये पॉइंट यदि O है, इसका नाम यदि हमने दे दिया G, तो ये जो लाइन है OG ये 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, मतलब ये हाइट ऑफ ट्राइंगल होगी। और इक्विलैटरल ट्राइंगल की हाइट यानी ऊंचाई होती है √3/2A। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें अभी हमने डायगोनल्स नहीं देखे, विकर्ण नहीं देखे। तो विकर्ण की लंबाई जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि CE जो है ये इसका एक डायगोनल है, विकर्ण है।
जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ रहा है। तो अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है तो उसके लिए हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स यानी किसी भी शीर्ष से हम हाइट बनाएंगे तो उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये देखिए, ये जो है ये क्या है, हाइट है, जिसकी लेंथ कितनी होगी, इतनी होगी। अब ये चीज़ यहाँ तक गई और फिर और आगे जा रही है, तो ये भी तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की ही हाइट है, मतलब यहाँ पर टोटल ये जो लेंथ आएगी वो इसकी डबल हो जाएगी। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a√3। और ये a√3 किसकी लेंथ है, इस डायगोनल EC की लेंथ है या CE की लेंथ है। तो इसमें जितने भी विकर्ण बनेंगे, जितने भी डायगोनल बनेंगे, उन सभी की लेंथ कितनी होगी, a√3 होगी। आप देख सकते हैं कि इसमें चाहे आप इसको इससे ज्वाइन कर दें, AC को ज्वाइन कर दें, चाहे आप A को E से ज्वाइन कर दें, ये डायगोनल, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इन सभी की लेंथ कितनी होगी, a√3 होगी। और इस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं आगे। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो 9 डायगोनल्स होंगे, जो कि हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। n(n-3/2) में अगर हम n की वैल्यू 6 पुट कर दें यहाँ पर, तो यहाँ आएगा 6 × 6 - 3, 3/2 इज इक्वल्स टू, ये आएगा 3 3 9। तो हमें सारे डायगोनल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए था कि डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, a√3 होगी। ठीक है, अब आगे देखिए कि इसमें जो सर्कल हमने बाहर बनाया था, उस सर्कल का नाम था सर्कम सर्कल यानी कि परिवृत्त। अगर हम इसके अंदर एक सर्कल बना दें जो कि इसकी भुजाओं को टच करेगा, जो सर्कम सर्कल होता है यानी परिवृत्त होता है, वह शीर्षों को यानी वर्टेक्स को टच करता है, और जो अंतःवृत्त होता है, इन सर्कल होता है, वह भुजाओं को टच करता है यानी साइड्स को टच करता है। तो इसकी जो रेडियस होगी वो भी ये OG ही होगी। देखिए ये जो सर्कल अंदर बन रहा है, O सेंटर है उसका, अगर तो ये OG क्या होगी, उसकी रेडियस होगी। और इसकी लेंथ हमने देखी थी, इसकी लेंथ थी √3/2 × A। तो ये जो है ये क्या है, स्मॉल r। स्मॉल r मतलब इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या, किसकी, इन रेडियस, षटभुज की, इन रेडियस यानी रेगुलर हेक्सागोन की। और जो कैपिटल R था ये है सर्कम रेडियस यानी परित्रिज्या, किसकी, सम षटभुज की, उसकी लेंथ थी A, क्योंकि उसकी जो डायामीटर था वो क्या था, 2A, तो उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, A होगा। तो आइए इससे जुड़े जो सवाल है वो हम देख लेते हैं। अब ये फिगर यहाँ पर एग्जैक्ट ऐसी बना हुआ है और एग्जाम में क्वेश्चन में फिगर बना करके भी आया हुआ था। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आप इसका सॉल्यूशन बहुत आराम से निकाल लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, यानी एक ऐसा समषटभुज है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया निकालें। अब इसका एरिया, किसी भी पॉलीगॉन का एरिया निकालना है यदि आपको, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है na² cot π/n, जहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। ये किसी भी पॉलीगॉन, चाहे उसकी भुजा 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे हम किसी पॉलीगॉन का एरिया निकाल सकते हैं। और हम बात करें अगर हेक्सागोन की, तो हेक्सागोन यानी षटकोण जो है वो कितने त्रिभुज से, कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इनटू साइड यानी भुजा का स्क्वायर। तो ये तो हो गया एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ऐसे 6 समबाहु त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, तो 6 का यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके थ्रू हम एरिया निकाल सकते हैं किसका, हेक्सागोन का। और यदि आप चाहें तो n की वैल्यू 6 पुट करके इससे भी एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन इससे सॉल्व करना कठिन पड़ेगा। वो ज़्यादा इजी है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इनटू साइड स्क्वायर होता है, और रेगुलर हेक्सागोन में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे होंगे, तो इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या आएगा, एरिया ऑफ हेक्सागोन। अब इसमें ये a क्या है, इस a का मतलब है भुजा यानी साइड, और आपको इस क्वेश्चन में साइड की लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पर a की जगह 14 पुट कर देंगे तो ये आएगा 6 × √3/4 × 14 का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसे 3√3/2 इंटू 14 का स्क्वायर 196, ये से कैंसिल हो जाएगा, और ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ये आ जाएगा 294√3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका इजी क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखते हैं। फिगर यही बना हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि अगर ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागोन है, एक सम षटकोण है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ साइड आपको इसमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और एक शेडेड रीजन बनाया गया है, उसका हमें एरिया निकालना है। तो हम अलग से एक यहाँ पर हेक्सागोन ड्रॉ कर लेते हैं, और उसका जो छायांकित भाग है यानी शेडेड रीजन है, उसका एरिया हमसे पूछा गया है। तो वहाँ पर एग्जैक्ट ऐसा फिगर बनाया गया है। और इतने पोर्शन को उसने यहाँ पर शेडेड कर दिया है यानी छायांकित कर दिया है। ठीक है, और ये लाइंस यहाँ से हटा ली गई हैं, ये लाइंस ऐसे नहीं बनाई गई हैं। तो आपको वैसे भी कह दिया गया है वो कि हेक्सागोन है, ये लाइन भी यहाँ नहीं बनाई गई है, सिर्फ ऐसा इतना पोर्शन बनाया गया है वहाँ पर। अगर आपको इसका एरिया निकालना है और आपको ये मालूम है कि यहाँ पर जो 6 छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे थे उन सब का एरिया आपस में इक्वल होता है, तो आप इस फिगर को कंप्लीट करें पहले। ये हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो अगर इसका एरिया 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये पूरा इतना पोर्शन 1 है, तो अगर ये पूरा 1 है तो इतना पोर्शन जो है वो क्या होगा, जस्ट हाफ होगा। क्यों हाफ होगा? क्योंकि किसी भी समबाहु त्रिभुज में यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये लाइन ड्रॉ की गई है जो कि 90 डिग्री है, तो वो उसे 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगी, मतलब इसका भी एरिया इसके बराबर होगा। तो अगर ये पोर्शन 1 है तो ये हिस्सा कितना होगा, हाफ होगा यानी आधा। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये 0.5 है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे √3/4 इंटू A²। इससे तो क्या निकलेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, और हमें निकालना है 1.5 गुना। तो यहाँ पर हम 1.5 लिख सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो उसे हम 3/2 में चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हमें सिर्फ एक की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है जो कि हमें गिवन थी यहाँ पर 12। तो ये हो जाएगा 1.5 को हम चेंज कर लेते हैं 3/2 इंटू √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर 144, और ये इससे कैंसिल कर देंगे, और ये इससे कैंसिल कर देंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54√3 यूनिट स्क्वायर। तो ये आ गया इसका एरिया। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर आज हमने पॉलीगॉन टॉपिक कवर किया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर अच्छे समझ में आया होगा। और जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं, आप उसमें कई शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको वो अच्छे समझ में आई, आप उनको नोट डाउन करें, उनका रिवीजन करें, और ये आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ। थैंक यू।